हेलो वेलकम टू कैरियर एज यूट्यूब चैनल। आज आप साइंस का सैकेंड टॉपिक करन जा रहे हैं ईटीटी का। फर्स्टली मैं तुहानू ये दसना चाह रही हूँ कि तुहाडी ईटीटी दी न्यू पोस्ट जिहड़ियां आउट हो चुकी हैं, असीं उहदे लई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करन जा रहे हैं। तो अगर तुसीं ज्वाइन करना चाहते हो तो सानू इस नंबर ते कॉन्टैक्ट करना। नाउ आपां टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। नाउ अज का अपना टॉपिक है मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू। आप एलिमेंट्स नू क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑप्शंस आर मैटल्स एंड कंपाउंड्स, नॉन मैटल्स एंड कंपाउंड्स, मैटल्स, नॉन मैटल्स एंड मेटलॉइड्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। नाउ अपनी जिहड़ी इस क्वेश्चन दी ऑप्शन है मैटल्स, नॉन मैटल्स एंड मेटलॉइड्स मीनस असी एलीमेंट्स नू क्लासीफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरीज दे विच, मैटल्स, नॉन मैटल्स एंड मेटलॉइड्स। फर्स्टली आप डिस्कस करांगे कि मैटल्स की हुंदे हैं, नॉन मैटल्स की हुंदे हैं, मेटलॉइड्स की हुंदे हैं। मैटल्स हुंदे हैं, मैटल्स ਦੀਆਂ अलग प्रॉपर्टीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, नॉन मैटल्स ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज अलग ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਟਲॉइड्स ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज अलग ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। फर्स्टली आप ऑप्शन ਨੂੰ टिक कर ਲੈਂਦੇ हैं, सी ऑप्शन। हाँ जी, तो मैटल्स की होंगी है, मैटल्स ऐदा दे एलीमेंट्स होंगे है जिन्हां दियां की प्रॉपर्टीज होंदियां ने। मैटल्स फर्स्टली उन्हां दा शाइनिंग अपीयरेंस होंदी है, मैटल्स डक्टाइल होंदी हैं, मैटल्स मैलीएबल होंदी हैं एंड मैटल्स का की नेचर होंदा है, उन्हां दा हाईली मेल्टिंग पॉइंट होंदा है एंड मैटल्स हार्ड होंदी हैं। तो नॉन मैटल्स दी बिल्कुल ही ऑपोजिट प्रॉपर्टीज होंदियां ने। मैटल्स दे विच अपने कोल की आ जाता है, सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, तो ये सारियां मैटल्स दे विच काउंट हो जाती हैं। एंड मैटल्स नू असी होर किस तरीके नाल डिफाइन कर सकते हैं। मैटल्स वो एलीमेंट्स होंदे है जिहड़े कि अपना इलैक्ट्रॉन नू लूज करन दी टेंडेंसी रखते हैं। एंड नॉन मैटल्स की होंदियां ने, नॉन मैटल्स वो एलीमेंट्स होंदे है जिहड़े कि इलैक्ट्रॉन्स गेन करन दी टेंडेंसी रखते हैं। एंड मैटलॉइड्स की होंदे है जिहड़े एलीमेंट्स मैटल्स एंड नॉन मैटल्स दोनों दियां प्रॉपर्टीज नू शो करते हैं, दैट आर कॉल्ड मैटलॉइड्स। तो आप ज़्यादा डिटेल च नहीं जानते, इनू आप ज़्यादा डिटेल दे विच अगे जाके डिस्कस करांगे। तो फिलहाल दे लिए आप जस्ट इन्ना ही कर रहे हैं कि एलीमेंट्स किन्नी तरह के होंगे ने, तीन तरह के, मैटल्स, नॉन मैटल्स एंड मैटलॉइड्स। एंड आप इस चैप्टर दे विच इन्हां दो चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करना, मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। इन्हां दी प्रॉपर्टीज बारे पढ़ांगे, इन्हां दे किहड़े-किहड़े कंपाउंड्स ने, की शो करदी हैं, की प्रॉपर्टीज शो करदी हैं, उन्हां बारे डिस्कस करांगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, the most abundant metal in the earth crust is, most abundant metal केड़ी earth crust दे विच, that is the aluminium। the most abundant metal अपने कोल means most abundant केड़ी सब तो ज़्यादा metal मिलती है earth crust दे विच, that is aluminium। तो aluminium ते टिक लगा लेने आपां, C option aluminium। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखने वाला ही है कि अर्थ क्रस्ट दे विच सब तो ज़्यादा मैटल केड़ी मिलती है, दैट इज़ द एलूमीनियम। एंड एलूमीनियम नू असी काफ़ी जगह ते यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ दे विच। नेक्स्ट है जी सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मैटल इन द अर्थ क्रस्ट। हुण आपां फर्स्ट स्टडी कर चुके हैं, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मैटल केड़ी है अपने कोल, आयरन। ओके, नाउ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मैटल इज आयरन। तो आप आयरन ते टिक लगा लेने हैं। yes, now the next question is, ये भी याद करने वाला ही है क्वेश्चन अपने को। नेक्स्ट है जी अपने को एलूमीनियम। क्वेश्चन आप रीड करते हैं। हुण आप एलूमीनियम नू आप स्टडी किया है कि एलूमीनियम मोस्ट अबंडेंट है, ज़्यादा मिलन वाली अर्थ क्रस्ट के उत्ते, ते इहदे एलूमीनियम ते ही क्वेश्चन है। एलूमीनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। असी एलूमीनियम नू यूज़ करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? एलुमिनियम की है, मेटल है, ये याद रखना। दो क्वेश्चन मैं नाल नाल करवा रही हूँ। एलुमिनियम की है अपने को मेटल की कैटेगरी च आती है, सारिया प्रॉपर्टीज मेटल वाली शो करती है। एलुमिनियम नू असी यूज़ करते हैं बर्तन बनाने वास्ते। क्यों? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलुमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो कहते क्यों असी यूज़ करते हैं इनू। फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहे गुड थर्मल कंडक्टिविटी।
गुड थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब की है, थर्मल का मतलब की है कि हीट नू की करता है ये, थर्मल का मीनस की है कि हीट नू ईजीली ट्रांसफर होने दिंदा है। सैकेंड है गुड इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब इलैक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ये ईजीली। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब की है कि असी वो प्रॉपर्टीज मैटल सी जिदे करके असी इनू बीट करके वायर्स दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट कि ये जल्दी मेल्ट नहीं होंगे, मतलब अगर असी इनू किन्नी भी हीट दे दिए मेल्ट नहीं होंगे जल्दी। तो देखो जी हुण आपां कुकिंग यूटेंसिल्स, वैसे तो देखो ये मैटल है तो मैटल दीयां चारों प्रॉपर्टीज ही होंदियां ने, बट इत्थे आपां नूं की पुछ रहे ने कि बर्तन बनाने वास्ते असीं इहनूं यूज़ कर रहे हैं क्यों। तो बर्तन बनाने वास्ते देखो जी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो थर्मल कंडक्टिविटी वाली आएगी आएगी, क्योंकि जिन्नी हीट असीं इहनूं दे रहे हैं तो वो उन्नी ही कंडक्ट कर रहा है, मतलब ताकि अपना फूड ईजीली कुक हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी तो आपां नूं चाहिदी है। सैकेंड है इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ਉਹਦਾ कोई यूज़ नहीं है बर्तन ਦੇ ਵਿੱਚ। डक्टिलिटी कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਹੈ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਮੇਕਿੰग ਕੁਕਿੰਗ ਯੂਟੈਂਸਿल्स। तो मेरे अकॉर्डिंग ਇਹਦੀ ऑप्शन आएगी डी ऑप्शन, ਜਿਹਦੇ 'ਚ फर्स्ट एंड फोर्थ ਨੂੰ ਅਸੀਂ करैक्ट किया है। ओके जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से तुहानूं ये समझ आ गया होएगा क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है जी द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी अमंग द मैटल्स। तो कहते पुअरेस्ट, हुण फर्स्टली तो देखो जी आपां ये गल करते हैं जी कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी का मतलब की हुंदा है, जिहड़ा कि इलैक्ट्रिसिटी नूं अपने विचों ईजीली पास होण दिंदा है। फर्स्टली मैटल्स की तो जी ये प्रॉपर्टी होंदी है कि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। तो पुअरेस्ट मतलब जिहड़ा सब तो घट है, हुण देखो जी कॉपर भी बहुत अच्छा कंडक्टर होंदा है इलैक्ट्रिसिटी का, गोल्ड भी बहुत अच्छा होंदा है, सिल्वर भी अच्छा होंदा है, बट जिहड़ा टंगस्टन है ना, टंगस्टन इज द पुअरेस्ट। इस ऑप्शन के विचों जिहड़ा साडे कोल टंगस्टन है दैट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। एंड टंगस्टन का आई थिंक तुहानूं एक होर यूज़ पता होएगा, टंगस्टन की वायर असीं यूज़ करते हैं इन मेकिंग बल्ब्स, भी जिहड़ी वायर हुंदी है वो टंगस्टन की बनी हुंदी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दिमाग च रखना है क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following does not have dull appearance। नाउ फर्स्टली देखो क्वेश्चन नूं ध्यान नाल रीड करो बिकॉज इत्थे जाके कन्फ्यूजन आती है। which one of the following does not have dull appearance। नॉट नूं तुसीं अंडरलाइन कर लो, असी does not जिहदी डल अपीयरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप ऑप्शंस नूं देखते हैं, सल्फर, फॉस्फोरस, लेड, आयोडीन। तो आयोडीन की है जी ये अपीयरेंस शाइनी होंदी है, आयोडीन नमक, तो ये अपीयरेंस शाइनी होंदी है। सो इन्हां चारों ऑप्शंस दे विचों किहदी डल अपीयरेंस नहीं है, आयोडीन दी, ओके नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। देखो जी आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, द एबिलिटी ऑफ मैटल्स, द एबिलिटी ऑफ मैटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, कि जिहड़ी एबिलिटी हुंदी है मैटल्स की कि असीं इहनूं थिन वायर्स दे विच ड्रॉ कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी नूं असीं की कहने हैं, हाँ जी डक्टिलिटी। ओके जी, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड। देखो जी हार्ड होना ये भी मैटल्स की प्रॉपर्टी है, सल्फर एंड फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटाशियम, ग्रेफाइट तो हार्ड होंदा ही नहीं, ग्रेफाइट नूं असीं पेंसिल्स दे विच यूज़ करते हैं। डायमंड, यस ये सबनों पता होएगा कि डायमंड की हुंदा है, हार्डेस्ट सबसटांस हुंदा है। तो इहदे विचों की आएगा, सब तो हार्ड सबसटांस अपने कोल किहड़ा हैगा, डायमंड। तो डायमंड नूं टिक लगा लो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अपने कोल जिहड़े देखो जी ये थोड़ा अलग कॉन्सैप्ट है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट इनू अच्छे तरीके नाल समझ लेना बिकॉज इत्थे क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलीमेंट ए, जिहड़ा कि एटम किहड़ा हैगा जिहदा ए की है, एटॉमिक नंबर की है 19 है। देन द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन इट्स ए पॉजिटिव आयन। हुण कहंदे कि अगर एलीमेंट ए दे कोल
नंबर ऑफ प्रोटोन्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 19 ਨੇ ਦੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੌਸ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੌਸ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਅਗਰ 1+1 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਅਗਰ 1+1 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ठीक है जी the number of protons मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ the number of protons in an atom of element A is 19 the number of electrons in its A positive means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ एलिमेंट ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ atomic number 19 ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ number of protons 19 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਕੁਅਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ A ਦੇ ਕੋਲ 19 ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤਾਂ A ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 19 ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਅਗਰ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 18 ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਗਏ 18 ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ next is the electronic configuration of the three elements so ये भी electronic configuration ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ XYZ कोई भी element ਲੈ ਲੇ X ਦੀ configuration ਹੈ 2-8 means ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ electrons ਨੇ 2-8 ਹੈ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈ 2-8 ਇਹ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਗਰ Y एलिमेंट देख रहे हो 287 है ਉਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 287 ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 7 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ 282 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਪਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਹੁਣ 8 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ 6 ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ 2 ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਮੈਟਲ ਬਣੂਗੀ ਐਂਡ Y ਕੀ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਨॉन ਮੈਟਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ X ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਲ X ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਹੈ ਅਗਰ X ਮੈਟਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ X ਮੈਟਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ X ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ Y ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਟਲ ਨਹੀਂ Y ਨॉन ਮੈਟਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ Y ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ Z ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨॉन ਮੈਟਲ नहीं बिल्कुल नहीं है Z भी की अपने को मेटल है तो देखो जी लास्ट ऑप्शन आपको परफेक्ट बैठ रही है Y इज ए नॉन मेटल Y की बन रही है नॉन मेटल बन रही है क्योंकि उन्हें एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है एंड जो Z है वो की बन रही है मैटल बन रही है क्योंकि उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं इदां दे क्वेश्चन थोड़े जे समझण वाले है अगर तुसी इहनूं समझोगे मैं कोशिश तो की है तुहानूं समझाउण दी तो अगर तुहानूं फिर भी नहीं पता चल रहा कोई डाउट आ रहा तो आपां इहदा एक अद्धा क्वेश्चन होर डिस्कस कर लांगे नैक्सट क्लास दे विच नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मैटल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी देखो जी ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है रिएक्टिविटी सीरीज़ तुसी आपां नूं इह 10th क्लास का क्वेश्चन हैगा अपने कोल और ये 10th क्लास दे विच तुसी रिएक्टिविटी सीरीज़ वाली एक टेबल पढ़िया होना है ये वो टेबल तुहानूं देखो जी रिमाइंड करना पैना है कि किहदी रिएक्टिविटी ज़्यादा है किहदी रिएक्टिविटी घट है तो देखो जी इहदे विच अगर असीं देखिए हुण ये ऑर्डर उन्होंने आपां नूं 4 मैटल्स देतियां जिंक आयरन मैगनीशियम एंड सोडियम हुण इन्हां दे विच असीं देखना है कि सब तो ज़्यादा रिएक्टिव किहड़ी है ते सब तो घट रिएक्टिव किहड़ी है हुण उन्होंने पहलां तां क्वेश्चन नूं ध्यान नाल आपां पढ़दे हां विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ then मैगनीशियम आंदा है then जिंक आंदा है then साडे कोल की आंदा है आयरन तो इहदा ऑप्शन बन रहा है जी डी ऑप्शन
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਟਲਸ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸਿਡਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਐਸਿਡਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। Okay ji, now the next question is the composition of aqua regia is। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕੁਆ ਰੇਜੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ HCl ਔਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ HNO3। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 3:1 ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। HCl ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 3 ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ HNO3 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 312 ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ 30 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।